आज हम आपको भारत और रूस की उस दोस्ती की कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ दो देशों के रिश्ते की कहानी नहीं है, ये भरोसे, साथ और एक दूसरे पर विश्वास की कहानी है। और इस रिश्ते को आज और भी मजबूत बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय और संतुलित कूटनीति कर रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नौफिल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं। ये बहुत खास मौका है क्योंकि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि ये यात्रा ये दिखाती है कि भारत और रूस का संबंध समय और परिस्थितियों से ज्यादा गहरा है। अमेरिका का दबाव हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो, भारत और रूस की दोस्ती हमेशा बनी रही है और इसका श्रेय दोनों देशों की लंबी समय से चली आ रही आपसी समझ को जाता है। लेकिन ये दोस्ती कैसे शुरू हुई? इसकी शुरुआत आजादी के कुछ साल बाद ही हो गई थी। तब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरत थी। शुरुआत में भारत ब्रिटेन और पश्चिमी देशों से हथियार लेता था, लेकिन 1950 के दशक में भारत ने पहली बार सोवियत संघ यानी आज के रूस से हथियार खरीदे। भारत ने IL-14 विमान, AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और MI-4 हेलीकॉप्टर खरीदे। ये वो समय था जब भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों की नींव रखी गई। उसके कुछ साल बाद भारत ने रूस से MiG-21 लड़ाकू विमान खरीदा। MiG-21 भारतीय वायुसेना का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आने वाले वर्षों में इस विमान ने कई युद्धों में भारत की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। भारत को इस लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। देश को समझ आया कि उसे अपनी सेना को तुरंत और मजबूत बनाना होगा। यही वह समय था जब रूस ने भारत का हाथ थामा। रूस ने भारत की जरूरतों को समझा और बिना झिझक भारत को पनडुब्बियां, मिसाइल बोट, एंटी सबमरीन जहाज और शक्तिशाली MiG-21 विमान दिए। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इन रूसी हथियारों ने भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। समुद्र से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने मजबूत प्रदर्शन किया। इस युद्ध में पाकिस्तान को भारी हार मिली और बांग्लादेश एक नया देश बन सका। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक है। धीरे धीरे रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार साझेदार बन गया। आज तक यह रिश्ता उतना ही मजबूत है। आज भारतीय सेना के पास जो हथियार हैं, उनमें से 60% से ज्यादा रूस से आए हैं। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रमादित्य रूस से मिला। भारतीय सेना के मुख्य टैंक T-72 और T-90 भी रूस के डिजाइन पर आधारित हैं। भारतीय नौसेना की कई महत्वपूर्ण पनडुब्बियां रूस की किलो क्लास पनडुब्बियां हैं। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत और रूस दोनों की संयुक्त तकनीक से बनी है। हाल ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत भी दिखा दी। अब सवाल आता है, आज के समय में जब दुनिया इतनी बदल चुकी है, तब भी भारत और रूस की दोस्ती इतनी मजबूत क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। मोदी ने पिछले 10 सालों में ये साफ कर दिया है कि भारत अपने फैसले किसी दबाव में आकर नहीं करेगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी और रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने रूस के साथ कई बड़े समझौते किए हैं, जिनमें ब्रह्मोस का विस्तार, AK-203 राइफल का भारत में निर्माण और S-400 जैसे आधुनिक सिस्टम की खरीद भी शामिल है। अब पुतिन की इस यात्रा से उम्मीद है कि भारत नए फाइटर जेट्स, नई पनडुब्बियां और नए एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने पर सहमति जता सकता है। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की भी कहानी है जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को मुश्किल समय में हमेशा साथ दिया है। रूस ने भारत को कभी महंगे या शर्तों से भरे हथियार नहीं दिए। रूस ने तकनीक साझा की, उत्पादन की अनुमति दी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग किया। और भारत ने भी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस के साथ दोस्ती निभाई। दोस्तों, आज जब पुतिन भारत आए हैं तो सिर्फ ये एक यात्रा नहीं है,
ये उस रिश्ते का जश्न है जिसने भारत को MiG-21 से लेकर S-400 तक सुरक्षित रखा, और इस रिश्ते को नई ऊर्जा देने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और मजबूत कूटनीति को जाता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं भारत और रूस की इस दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं।